ये 10 लाख रुपए का चेक है। आई एम श्योर कि ये तुम्हारे लिए बहुत होगा। ये लो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। बरसों बरसों मैं दानिश की माँ हूँ। शायद तुम ठीक तरह से जानती नहीं हो कि दानिश के वालिद इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं और हमारी ही फंडिंग की वजह से यहाँ गरीब लड़के लड़कियाँ ज़ेर तालीम हैं। तुम्हारा एडमिशन भी स्कॉलरशिप पे हुआ है ना? हे भाई, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ ना। अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा माहौल है। हाँ, स्टार्ट में इस माहौल को समझने में तुम्हें प्रॉब्लम तो होगी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्लास डिफरेंस की वजह से है। क्योंकि जहाँ से तुम आई हो वहाँ तो ये सब कुछ नहीं होता होगा ना। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। बात क्लास डिफरेंस की नहीं है, बात तरबियत की है। हाउ डेयर यू! मेरे बेटे पे तुमने हाथ उठाया और अब मेरी तरबियत पे बात कर रही हो। आई एम सॉरी, लेकिन हकीकत यही है, दानिश ने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। उसका हाथ रोकना जरूरी था। ओह कम ऑन, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। आई विल कम टू द पॉइंट। क्या चाहती हो तुम? माफी, ताकि आइंदा किसी भी लड़की के साथ सबसे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ये 10 लाख रुपए का चेक है। आई एम श्योर कि ये तुम्हारे लिए बहुत होगा। ये लो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। अब समझ आया, कसूर दानिश का नहीं है, कसूर तो आपका है। आपकी नजर में पैसा इतनी बड़ी ताकत है कि किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैरों तले रोंद सकता है। अनफॉर्चुनेटली आपके बेटे को भी इसी पैसे पे इतना गुरूर है। वो भी दूसरों को अपने पैरों की जूती समझता है। ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हकीकत तो ये है कि जिस स्कॉलरशिप पे तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, उसके पीछे भी पैसा है। और तुम्हारे लिए दुख की बात तो ये है कि उस पैसे में भी हमारा पैसा है। खैर छोड़ो, नेकी करके जताना मेरा मकसद नहीं है। ये पैसे रखो और अपने लिए कुछ अच्छी चीजें लो। जब तुम्हारे तन पे अच्छा लिबास होगा और हाथ में अच्छा मोबाइल, तब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि पैसे में कितनी ताकत होती है। अल्लाह का शुक्र है, आज जहां खड़ी हूं अपने पैरों पे खड़ी हूं। आप जिन बैसाखियों को अच्छे कपड़े और अच्छा मोबाइल कह रही है ना, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अपने पैसे अपने पास रखें और अपने बेटे को औरतों का एहतराम करना सिखाएं। बताएं उसे कि उसकी माँ भी एक औरत ही है, और अगर उसकी कोई बहन है तो वो भी एक औरत ही। और ख़ास तौर पर जिस पैसे पर उसे इतना गुरूर है ना, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ये हक नहीं रखता कि किसी की माँ या बहन को जलील करे। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो लड़की। देखिए मैडम, हकीकत यही है, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी किसी भी बात से तकलीफ पहुंची हो तो आई एम सॉरी। और हाँ, मेरा जवाब तो आप जान ही चुकी हैं। तुम्हें क्या लगता है मजाक चल रहा है? तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? मैम, वो मुझे रिश्वत दे रही थी। तो ले लेती। अब जो तुमने किया है, उसके बाद अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैम, मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। कुछ ठीक नहीं किया। दानिश के वालिद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से हैं। तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। हमें तुम्हारी स्कॉलरशिप
कैंसिल करनी पड़ेगी और तुम्हारी जगह किसी और को एडमिशन देना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल ने? मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी। क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलो तुम परेशान नहीं हो, मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट में काफ़ी अर्सा काम किया है। आई विल टॉक टू हिम। नहीं तानी, मजीद किसी को भी अब अपनी वजह से सफर नहीं करने दे सकती मैं। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू सो मच। तुम्हें भी मजीद परेशान नहीं कर सकती। शायद ये सब मेरी किस्मत में ही नहीं है यार। थक गई हूँ मैं बहुत, घर जाना चाहती हूँ। मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। बदतमीजी कर रही थी वो। यूनिवर्सिटी में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा उसने। क्या थप्पड़ मारा उसने? बात है, आप लोग सोए नहीं अभी तक? कब से तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मॉम फ्रेंड्स के साथ बिजी था, पता नहीं चला आपकी कॉल आई है। क्या किया है तुमने यूनिवर्सिटी में? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं? अच्छा, तो बात खुद ब खुद पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली है। पुलिस स्टेशन तक रिपोर्ट नहीं पहुंची अभी, बात अभी यूनिवर्सिटी में ही है और मैं संभाल लूंगा। तुम संभालोगे? कैसे कैसे? तुम्हें पता भी है तुम क्या करते फिर रहे हो? क्या करता फिरता हूं मैं? हाँ, और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? शट अप! मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? तुम्हारी बदतमीजी अब सरदर्द बन गई है। क्या किया है तुमने उस लड़की के साथ? आराम से बात करें, क्या हो गया आपको? तुम चुप रहो मुनीजा, मैं बात कर रहा हूं इससे। हमारे लाड प्यार की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पहले बच्चे को गाड़ी से कुचल देता है, फिर यूनिवर्सिटी में बदमाशियां करता है, और अब किसी लड़की के साथ बदतमीजी करती। शर्म नहीं आती तुम्हें? बदतमीजी कर रही थी वो। यूनिवर्सिटी में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा उसने। क्या थप्पड़ मारा उसने? हाँ, लेकिन ये बात डैड को क्यों नजर आएगी? मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ थप्पड़ मार दिया। काश इससे पहले मैंने थप्पड़ मार दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? करने देना मॉम, आज अगर दिल की बात इनकी जुबान पे आ गई तो आने दें, अच्छा है। इस घर में कभी किसी ने दिल की बात तो कही नहीं है। इनको तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इनको मेरी जात से ही प्रॉब्लम है। मेरा होना ना होना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनकी सिर्फ एक ही औलाद है, महविश। बाकी इनके दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? आपको पता मैं क्या कह रहा हूं। इनफैक्ट यहाँ खड़े हर इंसान को पता मैं क्या कह रहा हूं। एक मिनट, व्हाई द हेल आर यू ड्रैगिंग मी इनटू दिस? मेरा नाम लेके अपना वीक आर्गुमेंट जीतने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बात नहीं हो रही है महविश। मेरी बात ही हो रही है। सुना नहीं आपने ये क्या कह रहा है? मेरा नाम लेके डैड पे इल्जाम लगा रहा है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, जो हकीकत है वही बोल रहा हूं। हकीकत यह है कि तुम एक बदतमीज और खुदसर इंसान हो, और गलती हमारी ही है। हमारी प्यार की वजह से ये प्यार? कौन सा प्यार? हाँ बस दानिश, एक लफ्ज और नहीं बोलना। बोलने देना इसे, हमें भी पता चले कि सारा दिन क्या क्या सोचता रहता है। तुम भी चुप हो जाओ महविश, खामखा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? इनफ महविश। और तुम चलो अपने कमरे में, चलो मेरे साथ। कौन है? सॉरी, आप शायद डर गई। इस वक्त कोई भी आएगा तो मैं डर जाऊंगी। क्या हो गया मानो? लुक, ब्रेकर।
वैसे इस घर के अफराद और मुझे अपना समझो, और जब अपने आते हैं ना तो उन्हें वेलकम किया जाता है।